दोस्तों, तो हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था इफ़ेक्टिव लिसनिंग। इफ़ेक्टिव लिसनिंग है क्या, इम्पोर्टेंट क्यों है, और इसको करेक्ट करने के कुछ हम लोगों ने पॉइंट्स देखे थे जो हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ लिसनिंग। टाइप्स ऑफ लिसनिंग को डिस्कस करने से पहले एक बार हम लोग आपको रियलाइज़ करा दूं मैं कि जो हमारी इफ़ेक्टिव लिसनिंग है वो इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों हो गई है आज के टाइम के ऊपर। वो इतनी इम्पॉर्टेंट आज के टाइम पर क्यों हो गई है, बहुत ही डीपली एनालाइज करने वाली चीज़ है। आज के टाइम पे नंबर लेना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। नंबर हम लोग क्रैम करके बड़ी आसानी से नंबर ले जाते हैं, बट प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब एंट्रेंस एग्ज़ाम्स आते हैं और कई बार हम लोग देखते हैं 90% नंबर लेने वाला बच्चा भी जो जॉब के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं वो क्रैक नहीं कर पाता। एंट्रेंस एग्ज़ाम छोड़ दो, वहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा लक भी आ जाता है। तो कई बार क्या होता है, जो बच्चा है बाय चांस बाय हुक और क्रुक जॉब में सिलेक्ट भी हो जाता है, बट जब वो उस जगह पे उस जॉब पे जाता है बंदा, तो वहाँ पे उसे अपनी नॉलेज को दूसरों में डिस्ट्रीब्यूट करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। कई बार होता है कि कोई पर्टिकुलर टीचर होता है, आप लोग कहते हो पता नहीं वो टीचर पढ़ाता कैसे है, समझ ही नहीं आ रहा। यानी कि आपको लगता है कि उसके पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। नंबर बहुत हैं, अब एक ही सब्जेक्ट के 3 टीचर्स हैं, तीनों में से एक टीचर आपको बहुत अच्छा लगता है और दूसरा बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। क्यों? क्योंकि एक टीचर को कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, वो जब आपको कंसेप्ट क्लियर करता है तो वो आपको बड़ी इजीली चीज़ें लगती हैं। दूसरा, उसको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, वो सिर्फ आपको डाटा प्रोवाइड करता है और इसीलिए आप उसको पसंद नहीं करते। यानी कि प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई कि नंबर दोनों के सिमिलर आ गए, दोनों ने सेम स्ट्रीम में स्टडी की है, फिर प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम वहीं पे है जिसे हम लोग कम्युनिकेशन स्किल्स भी कहते हैं। प्रॉब्लम वहीं पे आ गई कि शायद उस बंदे ने अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ नहीं किया, ही लीड स्ट्रेस ऑन गेटिंग मार्क्स ओनली। उसने केवल नंबर लेने में ही अपनी स्ट्रेस को डाला। तो इसीलिए हम लोगों को कई बार लाइफ में बड़ी एडवर्स सिचुएशन आ जाती है। हम लोग किसी पर्टिकुलर बंदे का लेक्चर बड़ा पसंद करते हैं यूट्यूब के ऊपर, हम लोग सुनते हैं, माइंड रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों ने लिसनिंग की, उनके थॉट्स को, उनकी नॉलेज को अपने अंदर समाया और हम लोगों को कुछ समय के लिए मेंटल रिलैक्सेशन मिली। इसीलिए लिसनिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ प्रेजेंट डे कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर लिसनिंग करते हैं, जो बाकी की सारी चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली अपने आप इम्प्रूव हो जाएंगी, चाहे वो स्पीकिंग है, चाहे वो फीडबैक है, और चाहे वो करियर में गोइंग फॉरवर्डनेस है। तो ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो बेस है किसी इमारत की, जो बेस हम लोग किसे मानते हैं? नींव को मानते हैं। अगर नींव मजबूत है, मकान खड़ा रहेगा। उसी प्रकार से अगर इफ़ेक्टिव लिसनिंग जो हम लोग माने हमारी पर्सनैलिटी की नींव है, अगर ये मजबूत होगी तो हमारी पर्सनैलिटी जो है वो किसी भी कंडीशन में कामयाबी को अचीव कर सकती है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे अब टाइप्स ऑफ लिसनिंग। लिसनिंग इज़ अ कॉन्शियस प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स मेंटल एक्टिविटी। लिसनिंग प्रोसेस एनकम्पासेस 5 एक्टिविटीज़। तो वो कहता है कि लिसनिंग कॉन्शियस प्रोसेस है, ये हम लोगों की अपनी मर्ज़ी के साथ डेवलप की गई प्रोसेस है, और इसे धीरे धीरे करके डेवलप इम्प्रूव करने के लिए हम लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारी मेंटल एक्टिविटी लगती है, बहुत सारा अपनी मेडिटेशन या और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स आती हैं जिससे हम लोग अपनी लेवल ऑफ कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर सके। एक चीज़ आप लोगों ने हमेशा याद रखना है कि लिसनिंग को इंक्रीज़ करने के लिए सबसे पहली चीज़ है हमें लेवल ऑफ कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करना। हमारा लेवल ऑफ कंसंट्रेशन किस तरीके से, एकाग्रता को इंक्रीज़ करना कि हमें बाहर की कोई चीज़ डिस्ट्रैक्ट ना कर सके, हम लोग केवल उसी चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट करें। जैसे अर्जुन को
केवल क्या दिखाई दे रहा था जब उसने नीचे देखा, तो उसे केवल उस मछली की आग दिखाई दे रही थी। इसीलिए हमें भी केवल अपना एम दिखाई दे, और इसके लिए हमें काफ़ी तरीके अवेलेबल हैं कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करने के। मेडिटेशन कर सकते हैं, यूट्यूब में और भी बहुत सारे तरीके आपको बताए गए हैं। उसके आगे देखो, हेयरिंग, दिस इज प्राइमरी स्टेज। एट दिस स्टेज द मैसेज इज फिजिकली हर्ड। वो कह रहा है कि हेयरिंग क्या है। हेयरिंग है, ये पहली स्टेज है। हेयरिंग, सुनना, जो हम सब लोग करते हैं बचपन से, इसे डेवलप नहीं करना पड़ता, बाय बर्थ हमारे पास है। अनलेस कोई जो शख्स है वो जन्म से उसके अंदर ये डिसेबिलिटी नहीं है, तो अदरवाइज इट इज़ अ इनबिल्ट क्वालिटी या इनबिल्ट हैबिट इन आवर स्ट्रक्चर फ्रॉम द गॉड। अंडरस्टैंडिंग, अब पहली स्टेज कौन सी होगी? हेयरिंग, हम लोगों ने मैसेज को सुना, फिजिकली हमारे कानों ने सुना। अंडरस्टैंडिंग, द नेक्स्ट स्टेप इज एसोसिएटेड विद द ब्रेन, द मैसेज इज डिकोडेड, वट एवर फिजिकली द डिकोडेड एंड अंडरस्टूड। जो भी हम लोगों ने सुना, उस मैसेज को हम लोगों ने अपने माइंड तक पहुंचाया। जो भी हम लोगों ने सुना, उस मैसेज को हम लोगों ने अपने माइंड तक पहुंचाया, और माइंड में पहुंचाने के बाद हम लोगों ने एनालिसिस किया। हम लोगों ने उसको माइंड में पहुंचाने के बाद उसका डीप एनालिसिस किया, और डीप एनालिसिस करने के बाद हम लोग किस निष्कर्ष पर पहुंचे? ठीक है, हम लोगों ने जो भी सुना उसे अपने माइंड में जाके वैल्यूएट किया कि ये कहा गया है, इस पर्सन ने ये कहा है, इसके ये मत निकलते हैं, ये इसकी इंटरप्रिटेशन हो सकती है। वैल्यूएशन, नेक्स्ट है वैल्यूएशन करना, कि उसके बाद मैंने उसके ऊपर क्या निष्कर्ष निकाले, क्या मैंने उसके ऊपर अपने माइंड में मैंने क्या उसके निचोड़ या क्या चीज़ें उनसे मुझे अंडरस्टैंड हुई। द लिसनर इवेल्युएट्स द अंडरस्टूड मैसेज, ही अटेम्प्ट्स टू इंटरप्रेट द मैसेज। लिसनर फिर वो क्या करता है, जो भी स्पीकर ने कहा अपने माइंड में उसकी इवेल्युएशन करता है कि ये चीज़ें मुझे बताई गई हैं, इन चीज़ों को मैंने एनालाइज करना है, और फिर उन चीज़ों को अपने तरीके से अपने लेवल के ऊपर जाके उन चीज़ों को अपनी लैंग्वेज में इंटरप्रेट या अपने आप को समझाने की कोशिश करता है। फीडबैक, व्हेन द लिसनर रिस्पॉन्ड्स आफ्टर इवैल्यूएटिंग द मैसेज, द प्रोसेस इज कॉल्ड फीडबैक। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, जब लिसनर उसी मैसेज को, जो मैसेज हम लोगों ने सुना है बाद में उसको अंडरस्टैंड किया, इवैल्यूएट किया है, उसी मैसेज को जब स्पीकर उससे रिस्पांस पूछता है, भाई हाँ भी तुम्हें समझ लग गया, ये चीज़ बताओ, उसका रिस्पांस देता है, वहाँ पे जो वो बताता है या नहीं बताता उसे हम लोग फीडबैक कहते हैं। अगर तो लिसनिंग हुई या उसे अंडरस्टैंडिंग हुई, इवैल्यूएशन की है, तो वो रिस्पांस देगा, जिसे हम लोग पॉजिटिव रिस्पांस देंगे, मानेंगे, पॉजिटिव फीडबैक मानेंगे। और अगर उसने चीज़ों को लिसन नहीं किया, हेयर ही किया था, ना तो वो अंडरस्टैंड करेगा ना एवेल्यूएट करेगा, और वहाँ पे दो चीज़ें आ सकती हैं, नो रिस्पांस या नेगेटिव फीडबैक। या तो कोई रिस्पांस ही नहीं देगा, अगर देगा तो वो गलत फीडबैक देगा। और हमारे साइकिल को कंप्लीट होने के लिए हमें पॉजिटिव फीडबैक की ज़रूरत होती है। रिटेंशन, रिटेंशन होता है किसी चीज़ को अपने माइंड में पकड़ के रखना। कितने टाइम तक हम किसी चीज़ को अपने माइंड में पकड़ के रख सकते हैं। व्हेन द लिसनर विशेज़ टू रिटेन द मैसेज, द प्रोसेस इज़ कॉल्ड रिटेंशन, इट इज़ रिटेन्ड फॉर इट्स फ्यूचर। कई बार हमें लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, हम लोगों को क्लास में कुछ चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, और हमें लगता है, हम लोगों को लगता है कि जो चीज़ें हमें पढ़ाई जा रही हैं उनमें से ये चीज़ें ऐसी हैं जो हमें एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोगों को हमेशा अपने अंदर, हम लोगों को हमेशा अपने अंदर जमा करके रखनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे लाइफ लॉन्ग काम आ सकती हैं। और उस प्रोसेस को जब हमारा माइंड ये समझ आता है कि इस चीज़ को मुझे अपने अंदर स्टोर करके रखना है मेमोरी के अंदर, उस चीज़ को हम लोग रिटेंशन की प्रोसेस कहते हैं। यानी कि इसका हमारा साइकिल हो गया, टाइप्स ऑफ लिसनिंग की साइकिल हो गया। पहली प्रोसेस है हमारी हेयरिंग, ठीक है। हेयरिंग के बाद हमारी दूसरी प्रोसेस है अंडरस्टैंडिंग, तीसरी प्रोसेस है इवैल्यूएशन, चौथी प्रोसेस है
फीडबैक, और पांचवी प्रोसेस है रिटेंशन। ये 5 प्रोसेस है, ये हमारा फ्लो होगा, ठीक है। और फीडबैक से हमारा फ्लो इधर को भी आएगा, ठीक है। पहली प्रोसेस थी हियरिंग। इसको हम लोग अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ले लें कि आप लोगों को पता है कि आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने सिलेबस को पहले देखते हैं कि क्या क्या हमारे सिलेबस में है। वो हो गया हमारी हियरिंग, कि मैंने पहली पार्ट में क्या चीज़ें सुनी, ठीक है। हियरिंग हो गया, उसके बाद मैंने अंडरस्टैंड किया कि 10 लेसन है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इनमें से ज़्यादा बार क्वेश्चन है, इनमें से कम बार है। फिर मैंने इवेल्युएट किया, जब मैंने अंडरस्टैंड कर लिया, मैंने पूरी चीज़ें पढ़ ली, पूरे उसके जो प्रॉस एंड कॉन्स या जो भी चीज़ें थी मैंने कर ली, फिर मैं लास्ट में इवेल्युएट करता हूँ। भी मैंने पूरा सिलेबस कवर अप कर लिया, फिर मैं देखता हूँ ये 10 चीज़ें थी, 10 में से 8 हो गई हैं, ये 2 चीज़ें रहती हैं, ठीक है। फिर मैं उन चीज़ों के बाद फिर से यहाँ पे बैक चला जाएगा, फिर मैं अंडरस्टैंड करूँगा, फिर इवैल्यूएशन होगी, फिर 10 हो गई, फिर मैं अपने आप को फीडबैक दूंगा। पहली चीज़ में ये था, मैंने ये किया, दूसरी चीज़ में ये था, मैंने इसका ये इस तरीके से प्रिपेयर किया, ये हो गई फीडबैक। और उनमें से एक पॉइंट ऐसा था, लाइफ लॉन्ग आना था, वो मैंने उसे याद करके रखना लाइफ लॉन्ग, उसे मैंने रिटेंशन का नाम दे दिया। और इसी प्रकार से फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास में मैंने आप लोगों को 10 एग्जाम्पल्स दे दी, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर 10 एग्जांपल दे दी। अब हम लोगों ने क्या किया, उसको समराइज़ करके फटाफट 10 पॉइंट्स को नोट डाउन कर लिया। अब घर जाके बिना नोटबुक को देखे, वहाँ पे आपकी लिसनिंग का टेस्ट है, फटाफट हम लोगों ने 10 पॉइंट्स को नोट डाउन कर लिया। और घर जाके अब हम लोगों ने देखना है, बिना नोटबुक के देखे, कि मैंने कितना लिसन किया। अगर तो मैंने 10 में से 8 या 9 पॉइंट लिख लिए, इट मीन्स मेरी इफ़ेक्टिव, 7 से लेकर 9 तक लिख लिए, इट मीन्स मेरी इफ़ेक्टिव लिसनिंग थी। और अगर इनसे नीचे रहा, पहली बात तो ये है, जो बच्चा 7 तक पहुंच गया उसे लगभग पूरे पॉइंट याद होंगे, और जो इससे पीछे रहेगा उसे कोई भी पॉइंट याद नहीं रहने वाला। तो इसीलिए वहाँ पे जिस बच्चे ने तो पूरी चीज़ों को डीपली एनालाइज किया होगा, इफेक्टिव लिसनिंग की होगी, उसे 10 में से काफ़ी कुछ एग्जांपल्स याद रह जाएंगी। जिसने इफेक्टिव नहीं की, उसे वो चीज़ें भूल जाएंगी। आप लोग जाके घर जाके अंडरस्टैंड करोगे, पहली एग्जांपल में सर ने ये बताया, दूसरी में ये, तीसरी में ये हो गया अंडरस्टैंडिंग। फिर वैल्यूएट करोगे, सर ने 10 बताई थी, मुझे तो 8 याद रह गई। फिर अगले दिन मैंने आपसे पूछा फीडबैक में, हाँ भी कल मैंने बताया था, बताओ कोई एग्जांपल दो, आपने मुझे फीडबैक दे दी। मैं उस चीज़ को मानूंगा कि इट इज़ अ पॉजिटिव फीडबैक। और फिर आप लोग सोचोगे भाई ये चीज़ तो हमारे लाइफ लॉन्ग काम आ सकती है, उसे आप रिटेन करके रखोगे। तो ये 4 सब टाइप्स हैं हमारी टाइप्स ऑफ लिसनिंग की। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है फिर से वही फीडबैक एंड रिटेंशन। कि फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इफेक्टिवली लिसन किया है तभी आप पॉजिटिव फीडबैक दे पाओगे, अगर नहीं किया है तो आप लोग आंसर नहीं कर पाओगे। और अगर इफेक्टिवली लिसन किया तो ही आप रिटेन कर पाओगे, अगर इफेक्टिवली लिसन नहीं किया तो आप रिटेन नहीं कर पाओगे। अब है काइंड्स ऑफ लिसनिंग। लिसनिंग भी बड़े तरीके की है। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसे समझने में बड़ा मुश्किल है। और इसको समझने के बाद इसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने में भी हम लोगों को बहुत मेंटल कंडीशनिंग, बहुत मानसिक जो कोशिश या प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब सबसे पहले है मार्जिनल लिसनिंग। इट इज़ अ पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिसनिंग। इन दिस टाइप ऑफ लिसनिंग लिसनर प्लेज लिटल heed to the words of speaker. He is either not interested in listening or found to be mentally absent. ये मार्जिनल लिसनिंग, मार्जिनल जहाँ पे हम लोग बहुत कम ध्यान देते हैं। वर्ड मार्जिनल का मतलब है थोड़ा, मार्जिन होता है थोड़ा, यानी कि जहाँ पे हम लोग लिसन सुन रहे हैं बट लिसन नहीं कर रहे हैं। कानों ने सुना बट माइंड ने उस चीज़ को रिसीव नहीं किया। तो यानी कि फिजिकल एक्टिविटी हुई, मेंटल एक्टिविटी नहीं हुई। तो वो कह रहा है कि मार्जिनल लिसनिंग एक ऐसी लिसनिंग है जिसे हम लोग पुअर फॉर्म ऑफ लिसनिंग, जिसे सबसे ख़राब फॉर्म लिसनिंग की मानते हैं। क्यों मानते हैं? यहाँ पे लिसनर या तो इंटरेस्टेड ही नहीं है, ठीक है, इंटरेस्टेड नहीं है। इसके भी 2 कारण हो सकते हैं। हो सकता है सामने वाला जो स्पीकर है वो उतनी इफ़ेक्टिव तरीके से टीच नहीं कर रहा जो जिस तरीके से वो बच्चों का इंटरेस्ट कैप्चर कर सके। या फिर दूसरा कारण और भी हो सकता है, या फिर जो सामने बैठा जो लिसनर है
वो मेंटली किसी और जगह पे पहुंचा है, कि बात हम लोग क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बट ध्यान हमारा कैंटीन में है, ध्यान हमारा समोसों में है, या ध्यान हमारा जो है वो अगले लेक्चर में है कि अगले लेक्चर में टेस्ट मिला है। यानी कि इस तरीके की जब हमारी मेंटल कंडीशनिंग होगी उसे हम लोग मार्जिनल लिसनिंग कहेंगे, जहाँ पे हम लोग स्पीकर के द्वारा कहे गए शब्दों के ऊपर ध्यान नहीं देंगे। उसके दो कारण हो सकते हैं, या तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, या फिर मेरा जो माइंड है, जो मेरा ध्यान है वो किसी और जगह पे डाइवर्ट हुआ है, या फिर जैसे बाहर से शोर है उस जगह पे मेरा ध्यान डाइवर्ट हुआ है। तो दिस इज द मार्जिनल लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग, this is the best type of listening. In this type of listening, the listener is very attentive. He listens to the speaker with 100% attention. He puts his earnest efforts to get the message of the speaker. अब एक्टिव लिसनिंग क्या है? वो कह रहा है कि सबसे, जैसे वो पूरेस्ट फॉर्म ऑफ लिसनिंग थी, ये सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ लिसनिंग है। इसमें एक्टिव लिसनिंग यानी कि हम लोग हर वक्त ना केवल फिजिकली बट मेंटली भी प्रेजेंट होने की कोशिश करते हैं। और मेरी कोशिश ये होती है कि जो स्पीकर बोल रहा है मेरा ध्यान केवल उसी चीज़ की तरफ हो, मेरा माइंड, मेरे ईयर्स केवल उसी चीज़ को रिसीव करें, उसके अलावा मैं किसी और चीज़ को रिसीव ना करूं। यहाँ पे जो स्पीकर लिसनर है वो 100% अटेंशन देने की कोशिश करता है, वो अपने माइंड की 100% अटेंशन देने की कोशिश करता है, और इस प्रकार से वो एक्टिव लिसनिंग करता है। और यहाँ पे जो वो लिसन करेगा वो लंबे समय तक अपने साथ रिटेन करके रख पाएगा, और इसी लिसनिंग को हम लोगों को अपने अंदर अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। और बात फिर से मैं वही कह रहा हूँ कि लिसनिंग को डेवलप करने के लिए सबसे पहली चीज़ है हम लोगों को लेवल ऑफ कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करना। उसके बाद है क्रिटिकल लिसनिंग नाम है आलोचनात्मक। जब हम लोग सुने और उसके बाद सुनने के बाद हम लोग उसके पॉजिटिव या नेगेटिव पॉइंट बताएं। जैसे कई बार हम लोग क्लास में कह देते हैं भी बताओ ये मैंने बताया, इसको इसके पक्ष में भी आपने पॉइंट बताने, इसके भी पक्ष में भी। या फिर आप लोग कई बार कहते हो कि टीचर ये पढ़ा के गया है, इसमें ये टीचर में मुझे ये जो पॉइंट बताया है सर ने या मैम ने, ये पॉइंट गलत है। अब आप, अगर मैंने गलत पढ़ाया है कुछ, आप तभी उस चीज़ को पॉइंट आउट कर पाओगे जब आपने ध्यान से सुना। यानी कि इट इज़ सेड टू बी पार्ट ऑफ द attentive listening या active listening. Here our main target is to critically evaluate the message of the speaker. The critical faculties are employed to fulfill this task. तो वो कह रहे हैं कि इसमें मेन ये अटेंटिव या एक्टिव लिसनिंग का ये एक हिस्सा है। इसका मेन टारगेट क्या होता है कि जो भी स्पीकर बात कर रहा है, दिखा रहा है, समझा रहा है, उस चीज़ को सुने और उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रियाएं दे। जैसे मूवी हम लोग देखते हैं, मूवी के रिव्यूज़ आते हैं, वो लोग मूवी देखने जाते हैं, उसके बाद उसे बड़े ध्यान से देखते हैं। हम लोगों के तरीके से नहीं देखते कि एंजॉय किया आ गए या हुटिंग की सीटियाँ मारी आ गए। वो लोग उस मूवी को एकदम ध्यान से देखते हैं, कंसंट्रेशन के साथ देखते हैं, फिर देखते हैं कि क्या चीज़ें इसमें अच्छी थी, कहाँ कहाँ पे उनको वीक पॉइंट लगते हैं। और इसी प्रकार से लिटरेचर में भी या अलग अलग फील्ड में हम लोगों ने ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना के रखी हैं जो आलोचनात्मक ढंग से नीतियों का, कामों का एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट है अप्रिशिएटिव लिसनिंग। अप्रिशिएट करना, किसी को मनोरंजन के लिए देखना। When the listener listens only to get enjoyment and entertainment, this is called appreciative listening. The listener tends to spice up his leisure with his type of listening. When the listener listens to music, jokes, stories, he enjoys appreciative listening. वो कह रहा है कि ये वो listening है जब हम लोग अपने माइंड को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, केवल अपने माइंड को स्टडी या और कामों से रिलैक्स करने के लिए, थोड़ा सा रिलैक्सेशन के लिए किसी दूसरी चीज़, कहानियाँ, म्यूज़िक या और ऐसी चीज़ को लिसन करते हैं, उसे हम लोग जो है अप्रिशिएटिव लिसनिंग मानते हैं। और इसका मेन पर्पस इट इज़ ओनली टू रिलैक्स योर माइंड। या और यहाँ पे भी मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा अपनी तरफ से, अगर यहाँ पर भी हम लोग पॉजिटिव चीज़ें देखें नेगेटिव की बजाय, म्यूज़िक जैसे, स्टोरीज़ जैसे या बुक्स जैसे, हम लोग पॉजिटिव चीज़ों को एप्रिशिएटिव लिसनिंग का हिस्सा बना दें, तो हम लोग अपने फ्री टाइम को, एंटरटेनमेंट को भी अपने लिए नॉलेजेबल चीज़ बना सकते हैं। और लास्ट टाइप है हमारी प्रोजेक्टिव लिसनिंग, जो आप सब लोग करते ही हो क्लास के अंदर, प्रोजेक्टिव, दिखावा करना। इन दिस टाइप ऑफ लिसनिंग द लिसनर जस्ट प्रिटेंड्स
or shows he is listening, actually he pays little attention to the content. This type of listening is found in classroom where students nod their head for showing that they are getting the message of teacher. Generally they are less bothered about the message. वो कह रहा है कि ये वो listening है जब जो लिसनर है वो दिखावा ये करता है कि मैं बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ, टीचर जैसा कह रहा है उसकी हाँ में हाँ मिलाता जा रहा है, बट रियलिटी क्या है, वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता, वो अपनी ही ख्यालों में या अपने ही इमेजिनेशन में या अपने ही सोच में या किसी और सोच में खोया होता है, और उसका बिल्कुल भी ध्यान जो है वो उस स्पीकर की कही गई बातों के ऊपर नहीं होता, बस प्रोजेक्ट करता है कि सिर्फ दिखावा करता है भी मैं लिसन कर रहा हूँ। जैसे कुछ लोग होते हैं वो दिखावा करते हैं हम लोग मैं तुम्हारे दोस्त हैं, और बुरे टाइम पे वो लोग हमारा साथ छोड़ जाते हैं। उसी प्रकार से दिखावे की गई लिसनिंग, और ये ज़्यादातर हम लोगों को क्लासरूम में मिल जाती है, जहाँ पर बच्चे टीचर की बात को ध्यान से सुनते नहीं हैं। टीचर जब कहता है हाँ भी समझ लगी बोल देते हैं, बट रियलिटी क्या होती है उन्हें समझ नहीं लगी होती। जब टीचर फीडबैक लेता है तब वो ब्लैंक फेसेस लेके खड़े हो जाते हैं। और इसीलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि जब ये पाई क्लासरूम में सबसे ज़्यादा जाती है तो क्लासरूम में स्टूडेंट्स को अपनी वीकनेसेस को रियलाइज़ करके इस चीज़ को तब्दील कर देना चाहिए एक्टिव लिसनिंग में। और इसीलिए इस पूरे लेक्चर से हम लोग ये कंक्लूड करते हैं कि वी मस्ट डेवलप active listening in ourselves if we want to if we want to clear our concept, get knowledge and get success in our life। अगर हम लोगों को concept clarity चाहिए, knowledge चाहिए और success चाहिए तो हमें active listening develop करनी पड़ेगी। This is all for the today's lecture and video। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है वो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकता है, बट डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड subscribe my channel। Thank you।